नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफरत और तशद्दुद का रुझान मुल्क के लिए खौफनाक खतरा। सदर जमहूरिया फौरी इस तरफ तवज्जो दें। मणिपुर के तशद्दुद की रोकथाम करे। मेवात और ट्रेन थाने के जिम्मेदार को इबरतनाक सजा दी जाए। हाफिज मोहम्मद लाइक खां का मुतालबा। निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन के आरओ दासरी नरेंद्र लॉन्ग स्टैंडिंग मुलाजिम है। एक ही मुकाम पर एक ही ओहदे पर प्रमोशन को ठुकरा कर खिदमत अंजाम देना माना खेज है। जिला कलेक्टर तहकीकात करवाए। नदीम अहमद का तहरीरी मुतालबा। उन्होंने कई शुकूक व शुबात का किया इज़हार। कांग्रेस खैर राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इल्तिवा पर पार्लियामेंट का फैसला। जिला कांग्रेस निजामाबाद ने ऐलान का खैर मक़दम किया और जश्न मनाया। कहा झूठ को शिकस्त दी और हक ने फतेह हासिल की। मुल्क का कानून हक और इंसाफ पर मबनी। आरटीसी को सरकारी महकमे का मौक़िफ़ हुकूमत ने कानून साजी कर दी और अब आरटीसी सरकारी महकमा बन चुका है। रियासती वज़ीर आला ने एक और अहम ऐलान किया। कहा कि आरटीसी मुलाज़िमीन के लिए पीआरसी पर भी अमल किया जाएगा। आरटीसी मुलाज़िमीन ने किया खैर मक़दम। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफरत मुल्क के लिए खतरनाक। मणिपुर सानिया मुल्क के माथे पर बदनुमा दाग। ट्रेन साने के दरिंदा सिफात कातिल को इबरतनाक सजा दी जाए। बुलडोजर कल्चर जमहूरी व सेकुलर देश में क्या मायने रखता है, इन सवालात पर गौर करने और ठोस इक़दाम करने सदर जमहूरिया से सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खां का मुतालबा। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खां ने आज अपने रुफ़क़ा के हमरा जिला कलेक्टर को एक मुतालबाती मकतूब हवाले किया, जिसमें सदर जमहूरिया से मुतालबा किया गया कि मुल्क में तेजी से बढ़ने वाली मुनाफरत पर काबू पाने की कोशिश की जाए और मुल्क के तूल व अर्ज में भड़क उठने वाले तशद्दुद को सख्ती के साथ रोका जाए। जिला कलेक्टर निजामाबाद की तवज्जो से सदर जमहूरिया को भेजे गए इस मकतूब में जिला जमीयत उलमा निजामाबाद की जानिब से इस बात का मुतालबा किया गया कि मेवात बिलखसूस हरियाणा में होने वाले फिरकावाराना तशद्दुद की रोकथाम के लिए सदर जमहूरिया मुदाखलत करे और हुकूमत को इस तशद्दुद को सख्ती से कुचलने और तशद्दुद के मुहर्रिकीन पर शिकंजा कसने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तशद्दुद को भड़काने वालों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें छूट दी जा रही है और मजलूम अफराद को ही मुकदमात का शिकार बनाया जा रहा है। सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों पर मुकदमात दर्ज करने और संगीन दफात के तहत उनको जेलों में भेजने की इत्तलात हासिल हो रही है, जो कि तशवीशनाक है और सरासर नाइंसाफी है। सदर जिला जमीयत उलमा निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लाइक खां ने बुलडोज कल्चर पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया और कहा कि पहले यूपी और अब हरियाणा में भी बेगुनाह अफराद के मकानों पर बुलडोजर चलाने की इत्तलात अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि हुकूमतों को इस बात का हक किसने फराहम किया कि वो अवाम के मकानों को जमीन बोस करे। अदालतें इसलिए कायम है कि समात के बाद जुर्म की नौयत को जाने और मुर्तकबीन को सजाएं दे, लेकिन बगैर किसी सुनवाई के इल्जाम पर फैसले सादिर कर देना और गरीब मजलूम इंसानों के मकानों पर बुलडोजर चला देना सरासर हक व इंसाफ का कत्ल है और हुकूमतें अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए डिक्टेराना रोश पर गामजन है, जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। जमीयत उलमा हिंद जिला निजामाबाद की जानिब से जिला कलेक्टर साहब के ज़रिए से सदर जमहूरिया हिंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर एक महजरनामा मेमोरेंडम रवाना किया गया, इस बात पर कि मेवात और हरियाणा में जो कुछ चल रहा है, जो फसादात और हिंसा हो रही है, उसकी रोकथाम की जाए। सदर जमहूरिया इसमें मुदाखलत करके वहाँ के हालात को पुरअमन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया और साथ ही साथ जो वहाँ पर कल्चर चल रहा है कि बेखुसूरों को जेलों में डाला जा रहा है और जो लोग फसादात में शरीक नहीं हैं, मुस्लिम बेखुसूर नौजवानों को मुकदमात में डाला जा रहा है। उसके साथ साथ सबसे बदतरीन मिसाल जो कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं हुई वो यहाँ पर हो रही है, वो ये कि बुलडोज़र कल्चर पहले यूपी में होता था, अब दूसरी जगह अब हरियाणा में भी मासूम और बेखुसूर लोगों के घरों को बुलडोज़र के ज़रिए से ढाया जा रहा है। ये बुलडोज़र कल्चर हिंदुस्तान से ख़त्म होना चाहिए, जिसमें मासूम और बेखुसूरों के घरों को जो हाफिज मोहम्मद लाइक खां ने मुल्क में बढ़ते हुए तशद्दुद के रुझान और कातिलाना ज़हीनियत की कड़ी मज़म्मत की। कहा कि आज ऐसा लगता है कि कातिलों की गैर महसूस हौसला अफजाई की जा रही है ताकि कमजोर तबकात को खौफ व दहशत का शिकार बनाकर उनको गुलामी के लिए आमादा किया जाए।
मगर ये एक खौफनाक कोशिश है जिसके भयानक नतीजे सामने आ सकते हैं। उन्होंने मणिपुर और ट्रेन से आने की कड़ी मजम्मत की, कहा कि जिस मुल्क में जब कोई बेटी महफूज नहीं है तो फिर उस मुल्क की हुकूमत को बरसरे इख्तिदार रहने का कोई हक नहीं है। मणिपुर में खवातीन को मुकम्मल बरहना करके गश्त करवाना और फिर उनकी इज्तिमाई अजमत रेजी करना और उनके अफराद खानदान को बहरहिमाना अंदाज में कत्ल कर देना आखिर क्या माने रखता है। सवाल यह है कि इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद मुल्क की किस हद तक बदनामी हुई है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों को शर्मसार होना पड़ा। इस साने के जिम्मेदारान को इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए ताकि मुल्क अजीज की हुर्मत के साथ खेलने की फिर कोई जरूरत न कर सके। सदर जमहूरिया इस मामले में सख्त रवैया इख्तियार करे और मणिपुर में अमन व अमान की बहाली के लिए रास्त अपनी निगरानी में सख्त इक़दाम को यकीनी बनाए। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में पेश आए खौफनाक दिल दहला देने वाले सफाक हादसे की पुरजोर मजम्मत की, जिसमें चेतन सिंह नामी आरपीएफ के कांस्टेबल ने अपने सीनियर को बेरहमी के साथ हलाक कर दिया और फिर अपने सफाकाना कत्ल को फिरका वाराना रंग देने के लिए 3 मुसाफिरीन को भी हलाक कर दिया जो उसी ट्रेन के अलग अलग डब्बों में सफर कर रहे थे। और चेतन सिंह की यह साजिश कामयाब हुई और उसको बचाने के लिए एक मखसूस हल्का उसको जहनी मरीज करार दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात से मुल्क की बका व सालमियत पर ज़रब लगती है और गलत नज़ीर कायम होती है। लिहाजा चेतन सिंह और इस जैसी जहनीत रखने वाले फिरका जहनीत के हामिल अफराद की सरकोबी लाजमी है। लिहाजा सदर जमहूरिया से अपील है कि इस मामले में मदाखलत करे और चेतन सिंह को बेगुनाह मजलूम अफराद के कत्ल के इल्जाम में इबरतनाक सजा को यकीनी बनाए। इस मौके पर उनके हमराह मौलाना तलहा कासमी, अब्दुल हकीम, मौलाना अरशद मतीन, हाफिज जाकिर, हाफिज फयाज और दीगर मौजूद थे। जो मणिपुर में भी अभी हिंसा फसादात चल रहे हैं, 3 महीने करीब हो गए हैं, मरकजी हुकूमत उसमें मुदाखलत करते हुए वहाँ पर भी अमन को बहाल करे और 3 उन्वानों पे हमने ये नुमाइंदगी की है। ट्रेन हादसे में जो 3 मुस्लिम नौजवान और एक उन्हीं के डिपार्टमेंट का एक आदमी को जो गोली मार दी गई है और ये उसको फिर जहनी मरीज बताकर उसको उसके साथ अगर रियायत की जाएंगी तो मुल्क में गलत मिसाल और गलत नज़ीर कायम होंगी। इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो नफ़रत की लहर और नफ़रत का माहौल जो फैला रहे हैं उन तमाम को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत बिलखुसूस सदर जमहूरिया मुदाखलत करके मुल्क में प्यार मोहब्बत और अमन शांति के बाकी रहे। उसके लिए ये लोग जो खातिए और जो जिसने कसूर किया है उसके कसूर के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। बल्दिया निजामाबाद के आरओ दासरी नरेंद्र गुज़िश्ता कई सालों से एक ही मुकाम पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो प्रमोशन कबूल नहीं करते और निजामाबाद बल्दिया से जाने के लिए तैयार नहीं, तो क्यों? ये एक अहम सवाल है जिसकी तहकीकात लाजमी है। समाजी कारकुन नदीम अहमद ने उठाया सवाल और जिला कलेक्टर से की तहरीरी नुमाइंदगी। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के नायब सदर नदीम अहमद ने आज जिला कलेक्टर को प्रजावानी में एक मुतालबाती महजर पेश किया और मुतालबा किया कि निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन में तवील तरीन अरसे से खिदमत अंजाम देने वाले आरओ दासरी नरेंद्र का फौरी तबादला किया जाए, क्योंकि वो गुज़िश्ता कई सालों से एक ही मुकाम पर खिदमत अंजाम देते आ रहे और बार बार मिलने वाली तरक्की को भी वो कबूल न करते हुए एक ही मुकाम पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्यों नरेंद्र इस ओहदे को और इस बल्दिया को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है? उनको यहाँ क्या फायदा है कि वो 2 बार मिलने वाले प्रमोशन को कबूल नहीं करते हुए यहाँ पर ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं? नदीम अहमद ने बताया कि नरेंद्र का बहैसियत RI 1995 में तकर्रुर अमल में आया था। बाद में उनको RO की हैसियत से तरक्की दी गई। उसके बाद से वो मुसलसल यहाँ पर ही खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इस दरमियान उनको 2 मरतबा प्रमोशन मिला, मगर उन्होंने कबूल नहीं किया और उसी ओहदे पर खिदमत अंजाम देने पर बजिद है। एक शख्स का तवील अरसे तक एक ही मुकाम पर और एक ही ओहदे पर काम करने के लिए बजिद रहना मनक़ेज़ लगता है, जबकि इस शख्स के खिलाफ साबिक़ में कई संगीन इल्जामात सामने आए थे और उसको मुअत्तल भी किया गया था। सवाल यह है कि एक मुअत्तल होने और इल्जामात का सामना करने वाला ओहदेदार फिर से उसी मुकाम पर वापस होता है। प्रमोशन कबूल नहीं करना और खिलाफ कानून कई सालों से एक ही मुकाम पर काम करता है, तो ये बात बहुत ही मनक़ेज़ लगती है और सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा फायदा है कि एक ओहदेदार प्रमोशन ठुकराकर एक ही मुकाम पर कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहा है। उसकी तहकीकात लाजमी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस ओहदेदारों को आला हुकाम ने उसी मुकाम पर रहने क्यों दिया।
اور اس میں ان کا کیا فائدہ ہے، اس پر بھی تحقیقات لازمی ہے۔ ندیم احمد نے ضلع کلکٹر سے تحریری درخواست کی کہ وہ اس معاملے کی باریک بینی سے تحقیقات کروائے اور لانگ سٹینڈنگ میں رہنے والے داسری نریندر کا فوری کسی دوسری بلدیہ میں تبادلہ کروا دے۔ آج پرجاوانی میں ایک کلکٹر صاحب کو ہم درخواست دیے کہ داسری نریندر جو میونسپل کارپوریشن کے اندر وہ 1 تاریخ 12واں مہینہ 1995 میں جوائن ہوئے، ان کا RI پوسٹ تھا۔ اس کے بعد میں انہوں RO پوسٹ پہ آئے، RO پوسٹ پہ ابھی تک انہوں کم سے کم 25 سال سے وہیں ہیں۔ وہ پوسٹ پہ سے ان کو ہٹایا کیوں نہیں جا رہا ہے، ہم یہ کلکٹر صاحب کو بتائے کہ آلریڈی رائٹ ٹو انفارمیشن میں ہم اپلیکیشن دینے کے بعد لکھا لے تو ان کو یہ بتا رہے کہ ان کو 3 بار پروموشن آیا، بلکہ 3 بار پروموشن آیا، ہمارا پروموشن نہیں لیے بلکہ اس میں بتا رہے رائٹ ٹو انفارمیشن میں۔ اب آلریڈی یوگیتا رائنا میڈم جب کلکٹر تھے ان کو لیس پینشن میں سسپینڈ بھی کرے تھے، مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد میں ابھی ہم اور ایک بار رائٹ ٹو انفارمیشن میں اپلیکیشن دینے کے بعد یہ بتا رہے کہ ان کے اوپر 3 کیسز بک ہے، بلکہ ایسے آفیسر جو کرپٹڈ آفیسر ہے، وہ کرپٹڈ آفیسر جو ان کے خالی صرف انہوں پیسے کے لیے کام کر رہے سر کا دکھ رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی پوسٹ آ رہا ہے تو وہ پوسٹ کو لے کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میرے کو ایک بڑا پوسٹ آ گیا تو گیا تو اور کوئی کام کر سکتے بول کے، مگر یہ ایسے دکھ رہے کہ ان کو پروموشن آنے کے بعد بھی کینسل ہو رہا، پھر کینسل ہونے کے بعد انہوں وہیں کام کر رہے۔ آخر کس کی وجہ کیا ہے؟ آلریڈی ہم کلکٹر صاحب کو اس سے پہلے انورٹ میں 1 تاریخ کو درخواست دیے، پھر کل کمشنر میونسپل کو بھی 1 تاریخ کو درخواست دی، مگر اس کے اوپر کچھ ابھی تک ایکشن نہیں ہوا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی تربیت طلبہ کے لیے لازمی، مارشل آرٹ صحت و تندرستی فراہم کرنے کے علاوہ مستقبل کو تابناک بنانے میں اہم رول انجام دیتا ہے۔ تائیکانڈو و مارشل آرٹ اکیڈمی نظام آباد کے پروگرام سے مہمانوں کا خطاب۔ ماسٹر عبداللہ فاروقی کے شاگردوں نے اپنی شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے دل جیت لیے۔ تعلیم اور مارشل آرٹس میں زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہوئے طلبہ اور طالبات اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکتے ہیں۔ یہ دور تعلیم اور ٹیکنالوجی کا تیز ترین دور ہے۔ ان خیالات کا اظہار احمد عبدالرحمان عبدالستار ٹیکنیکل ڈائریکٹر و آرگنائزنگ چیئرمین تائیکانڈو مارشل آرٹس اکیڈمی شاخ سعودی عرب میں تائیکانڈو مارشل آرٹس اکیڈمی نظام آباد کے زیر اہتمام سالانہ 2023 بلیک بیلٹ تقسیم کی تقریب سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اپنے خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماسٹر عبداللہ فاروقی گزشتہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے تائیکانڈو مارشل آرٹس کے میدان میں اپنے گرا قدر خدمات انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے ملک اور بیرون ملک میں ہزاروں طلبہ و طالبات کو تائیکانڈو مارشل آرٹس کی تربیت سے لیس کیا ہے۔ سید یاسین علی ایڈیٹر انوار دکن نے اپنے خطاب میں کہا کہ طلبہ و طالبات تعلیم اور مارشل آرٹس کی تربیت پر توجہ مرکوز کرے جو بغیر ہتھیار کے حفظ ما تقدم کا بہترین ذریعہ ہے۔ طلبہ و طالبات اپنے والدین، استادوں اور بڑوں کا احترام کرے، اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ قبل ازیں ماسٹر عبداللہ فاروقی نے گزشتہ 1 سال میں تائیکانڈو مارشل آرٹس اکیڈمی کے طلبہ کی جانب سے گزشتہ 3 ماہ قبل مختلف مقامات پر ہونے والے تائیکانڈو مقابلوں میں بہترین کامیابی حاصل کرنے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سال 2023 کے لیے بلیک بیلٹ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں بیلٹ و سرٹیفکیٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ مہمان خصوصی مسٹر احمد عبدالرحمان عبدالستار ٹیکنیکل ڈائریکٹر و آرگنائزنگ چیئرمین تائیکانڈو مارشل آرٹس اکیڈمی شاخ سعودی عرب، عالیہ بلیک بیلٹ 3 راؤنڈ، عائشہ عبدالرحمان بلیک بیلٹ 3 راؤنڈ، عبداللہ عبدالرحمان بلیک بیلٹ 3 راؤنڈ اور نشاد پروین بلیک بیلٹ 4 راؤنڈ، عمار عبدالرحمان بلیک بیلٹ 1 راؤنڈ کے ہاتھوں 28 طلبہ و طالبات میں سرٹیفکیٹ کی تقسیم عمل میں لائے گی۔ ونیز عبداللہ حیدر و ریان عبداللہ کی 2 موقعوں پر نیشنل چیمپئن شپ میں اعلیٰ مظاہرے پر گلپوشی کی گئی۔ اس سالانہ یادگار تقریب میں طلبہ و طالبات، اولیاء طلبہ و طالبات کے علاوہ مارشل آرٹس، تائیکانڈو اور دیگر اسپورٹس کے شائقین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مہسا کے اساتذہ کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ۔ اردو مسکن ہال خلوت میں منعقدہ پروگرام میں اہم قائدین نے یہ ایوارڈ اساتذہ کے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا کہ استاد ایک معزز و محترم شخصیت کا نام ہے۔ والدین جنم دیتے ہیں اور استاد انسان کی تربیت کر کے اس کو علم و تہذیب کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ انہوں نے ایوارڈ یافتہ اساتذہ کی ستائش کی اور دلی مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام آج شہر حیدرآباد کے اردو مسکن خلوت میں پیشہ تدریس میں بیسٹ خدمات انجام دینے والے اساتذہ کے لیے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ تقریب منعقد کی گئی تھی، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے
शफीउल्लाह डायरेक्टर उर्दू एकेडमी, मोहम्मद ख्वाजा मुजिबुद्दीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी, तारिक अंसारी चेयरमैन तेलंगाना अखिलती कमीशन, जनाब इम्तियाज इसाक चेयरमैन तेलंगाना स्टेट अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के अलावा दिगर मेहमानान ने शिरकत की। इस मौके पर भैंसा डिवीजन के मुख्तलिफ मंडलों के स्कूलों में तालीमी व तदरीसी मैदान में गिरा खदर खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा सैयद आरिफ SGTGPS अवैसी नगर, जमील अहमद SA ZPHS ओला मंडल कुंटाला, मुजीब अहमद लैंग्वेज पंडित उर्दू ZPSS कुबीर को तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड 2021-22 से नवाजा गया, जिसके साथ ही भैंसा शहर के तालीमी हलकों में मसरत व खुशी की लहर दौड़ गई और दोस्त व अहबाब, साथी, असातिज़ा और रिश्तेदारों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। बोधन के हरकयाती कायद जुनैद अहमद खलील आम आदमी पार्टी बोधन के कन्वीनर नामजद। उन्होंने रियासती कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि जल्द ही हल्क़े असम्बली बोधन के तमाम मंडलों और मौज़ूजात में आम आदमी पार्टी की कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जाएगी और अवामी मसाइल की मुमकिना एक्सवी की कोशिश की जाएगी। जुनैद अहमद खलील एक नौजवान बेबा क़ायद की हैसियत से बोधन में शोहरत रखते हैं। कई अहम तरीन मसाइल पर उन्होंने कामयाब नुमाइंदगी की और मसाइल की एक्सवी करवाई। वो गोइसा कई सालों से आम आदमी पार्टी से वाबस्ता है और पार्टी की पॉलिसी व प्रोग्रामों को अवाम के दरमियान ले जाने और अवाम को आम आदमी पार्टी से जोड़ने की अंत तक मसाई कर रहे हैं। उनकी काविशों को पार्टी भी एहतराम की नजर से देखती है, लिहाजा आम आदमी पार्टी के रियासती सदर ने उनको हल्का असम्बली बोधन का कन्वीनर नामजद किया और अपना एकमाती मकतूब जुनैद अहमद खलील के हवाले किया और उनसे ख्वाहिश की कि वो बोधन में पार्टी को मजबूत और मुस्तकम बनाने की मसाई करे। जुनैद अहमद खलील ने उनको बोधन कन्वीनर नामजद करने पर रियासती कमेटी से दिली इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि बोधन हल्का असम्बली के हर मंडल और हर गाँव में आम आदमी पार्टी की कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जाएगी और आम आदमी पार्टी को मजबूत और मुस्तकम बनाया जाएगा। उन्होंने आवाम से ताउन व सरपरस्ती करने की अपील की। आज तेलंगाना स्टेट पार्टी ऑफिस के अंदर मुझे बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी कन्वीनर के ओहदे पर मुकर्रर किया गया है। मैं इस बात के लिए स्टेट बॉडी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उसी के साथ साथ आने वाले दिनों के अंदर बोधन के अंदर इंशाअल्लाह मेंबरशिप ड्राइव चालू होंगी। हर वार्ड से कमेटी बनाई जाएगी, हर विलेज से लोगों को ज्वाइन किया जाएगा, हर घर पे आम आदमी पार्टी का दस्तक होगा। बोधन की आवाम से मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि आप आम आदमी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करिए। हमारे हल्के की तरक्की हमसे ही है और हम ईमानदारी के साथ अगर आवाम का काम करेंगे तो हमारा हल्का डेवलप होगा। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सबक। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत को आज लोकसभा सेक्रेटरीट ने बहाल कर दी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हतक इज्जत के मुकदमे में उनकी सजा पर रोक लगाने के 3 दिन बाद आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कांग्रेस के कायदीन ने आज कांग्रेस भवन में जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत को आज लोकसभा सेक्रेटरीट ने बहाल कर दी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हतक इज्जत के मुकदमे में उनकी सजा पर रोक लगाने के 3 दिन बाद आया, जिस पर आज जिला कांग्रेस भवन पर कांग्रेस के कायदीन ने पहुंचकर जश्न मनाते हुए मिठाइयां तकसीम की और इस फैसले का खैर मकदम किया। इस मौके पर TPCC वाइस प्रेसिडेंट ताहिर बिन हमदान, मनना मोहन रेड्डी, नरेला रत्नाकर, केशव वेणु, नरेंद्र गौर, संतोष एजाज के अलावा सीनियर कायदीन मौजूद थे। बादशाह ताहिर बिन हमदान ने कहा कि हक और सच्चाई हमेशा झूठ व फरेब पर गालिब रही। राहुल गांधी के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सेक्रेटरीट की रुकनियत बहाल करने पर उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत हुई है। రాహుల్ గాంధీ గారి గాంధీగిరి అంబేద్కర్ గారి యొక్క రాజ్యాంగం విజయం సాధించినటువంటి రోజు మరొక్కసారి ఈ దేశంలో గాంధీ గారి ఆశయాలు ఆలోచనలు ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ఈ దేశ ప్రజలను సమైక్యంగా ఉంచాలనే ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారిని అణిచివేయాలని పార్లమెంట్లో ఉండకూడదని భావించినటువంటి నరేంద్ర మోడీ యొక్క
ఆలోచనలకు ఇది చెంపపెట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది. ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తూ వాటిపైన అజమాయిషీ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారికే కాదు, ఈ దేశంలో రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు ఇంకా బతికున్నాయి, న్యాయం వైపే ఉంటాయని తెలియజేసినందుకు तेलंगाना कानून साज असेंबली में आरटीसी बिल को मंजूर कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन के लिए पीआरसी पर भी किया जाएगा अमल। आरटीसी वर्कर्स ने मनाया जश्न। तेलंगाना कानून साज असेंबली में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन को हुकूमत में जम करने के बिल को मंजूरी दे दी गई है। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन की जानिब से बिल को मंजूरी देने के बाद इंतजाम के अमल के लिए राहें हमवार हुई। बादशाह रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने बिल को असेंबली में पेश किया, जिसे अरकान मुखानिना ने मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से आरटीसी को हुकूमत में जम किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आरटीसी के इंतजाम से 43,000 मुलाजिमीन के लिए पीआरसी पर अमल आवारी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत आरटीसी के असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। म्युनिसिपल ड्राइवर्स के मसाइल की एक्सवी करने का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में म्युनिसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज यूनियन CITU सिटी कमेटी ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना म्युनिसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज यूनियन ने CITU सिटी कमेटी के ज़ेर एहतमाम म्युनिसिपल ड्राइवर्स की उजरत की अदायगी का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर मरकजी व रियासती सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन ने कहा कि रियासती हुकूमत म्युनिसिपल वर्कर्स के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। सफाई कारकुनों की उजरतों में 1,000 रुपए का इजाफा करने जियो जारी किया था और सहूलत देने का वादा किया था, मगर अब इस पर अमलावरी के लिए टाल मटोल का मुजाहरा किया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि म्युनिसिपल वर्कर्स की उजरतें फौरी तौर पर अदा की जाए। इस प्रोग्राम में ड्राइवर्स यूनियन के लीडर चंद्रसिंहा, लक्ष्मण, नरेश, मारुति, विनोद, सत्यनारायण, साइलू के अलावा दीगर मौजूद थे। మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పనిచేస్తున్న పారిశుద్ధ్య డ్రైవర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఏదైతే మున్సిపల్ డ్రైవర్లకి అట్లాగే పారిశుద్ధ్య కార్మికులకి మా మేడే సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1000 రూపాయలు పెంచుతూ వేతనాన్ని చెల్లించింది. 2 నెలలుగా నిజామాబాద్ మున్సిపాలిటీలో వేతనాలు చెల్లించి ఇప్పుడు కేటగిరీ వైజ్గా చూస్తే కనుక వాళ్ళకి వేతనాలు చెల్లించడానికి అవకాశం లేదనే పేరుతోటి చెల్లించిన వేతనాల్ని కూడా రికవరీ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ పాలకవర్గం వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. ఇది సరైంది కాదు. వెంటనే కట్ చేసిన జీతాలని చెల్లించాలని చెప్పేసి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इसके बाद लोकसभा की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेसी कायदीन ने जश्न मनाते हुए मिठाइयां तकसीम की। राहुल गांधी को गुज़श्ता कुछ अरसे कबल गुजरात सेशन कोर्ट की जानिब से सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत को भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और लोकसभा की रुकनियत बरकरार रखने को लेकर बांसवाड़ा हल्के के ताड़कोल चौराहे पर बांसवाड़ा हल्के के इंचार्ज कासुला बालराज की क़ियादत में जश्न मनाया गया और मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर कांग्रेस कायद कासुला बालराज ने कहा कि यह फैसला इंसाफ पर मबनी है और जमहूरियत पसंदों की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और ये एक तारीखी फैसला है और तेलंगाना में कांग्रेस का बरसरे इख्तिदार आना यकीनी है। इस प्रोग्राम में जिला अखिलती सेल सदर खालिक, नायब सदर हरमंडलू के अलावा गणेश व दीगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష అని ఏదైతే నిర్ణయించారో దాన్ని సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించి యథావిధిగా మరి కొనసాగాల అని ఈరోజు ఇవ్వడంతో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరిలో ఉత్సాహంగా ప్రతి వ్యక్తి మరి ఏదైతే తీర్పు ఇచ్చారో ఈ తీర్పు చెంపపెట్టు బీజేపీ ఏ విధంగా అయితే ఎప్పుడెప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారిని పక్కకు రప్పియాలనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మరి భగవంతుడు మా దిక్కున్నాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు మరి స్టే ఇవ్వడంతో
మరి నూతన ఉత్సవం ఈరోజు చూస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ చూసినా మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस। मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफरत और तशद्दुद का रुझान मुल्क के लिए खौफनाक खतरा। सदर जमहूरिया फौरी इस तरफ तवज्जो दें। मणिपुर के तशद्दुद की रोकथाम करें। मेवात और ट्रेन आने के जिम्मेदार को इबरतनाक सजा दी जाए। हाफिज मोहम्मद लाइक खान का मुतालबा। निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन के आरओ दासरी नरेंद्र लॉन्ग स्टैंडिंग मुलाजिम है। एक ही मुकाम पर एक ही ओहदे पर प्रमोशन को ठुकरा कर खिदमत अंजाम देना माना खेल से। जिला कलेक्टर तहकीकात करवाई। नदीम अहमद का तहरीरी मुतालबा। उन्होंने कई शुकूक व शुबात का किया इजहार। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इल्तिवा पर पार्लियामेंट का फैसला। जिला कांग्रेस निजामाबाद ने ऐलान का खैर मकदम किया और जश्न मनाया। कहा झूठ को शिकस्त दी और हक ने फतेह हासिल की। मुल्क का कानून हक और इंसाफ पर मबनी। आरटीसी को सरकारी महकमे का मौक़िफ़ हुकूमत ने कानून साजी कर दी और अब आरटीसी सरकारी महकमा बन चुका है। रियासती वजीर आला ने एक और अहम ऐलान किया। कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन के लिए पीआरसी पर भी अमल किया जाएगा। आरटीसी मुलाजिमीन ने किया खैर मकदम। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।